पवित्र बीजक, प्रज्ञाबोध, बसंत, नव, पद 6। बसंत 9 पद 6 इस प्रकार है। गोपी चंद भल किन योग, जस रावण मरयो करत भोग। बसंत 9 पद 6 इस प्रकार है। गोपी चंद भल किन योग, जस रावण मरयो करत भोग। शब्द अर्थ। गोपीचंद, गोपीचंद एक राजा हुए जो हठ योग मच्छिंद्रनाथ के शिष्य हुए और योगी थे। भल किन योग का अर्थ है जीवन भर योग आसन आदि लगाता रहा, पर उसे कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टे दुख झेलने पड़े। रावण का अर्थ है रामायण का खलनायक विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्मी होम हवन करता था और भोगी था। अब हम प्रज्ञाबोध जानेंगे। परमात्मा कबीर बसंत के इस पद में हठ योगी मच्छिंद्रनाथ का शिष्य राजा गोपीचंद का उदाहरण देते हुए कहते हैं, योग करने से कुछ नहीं होता है। वैसे ही होम हवन करने वाला ब्राह्मण रावण भी वेद और वैदिक धर्म का पालन कर सभी प्रकार के भोग, होम, बलि, हत्या, स्त्री अपहरण, लंपट वृत्ति, लोगों को फंसाना, छल कपट, झूठ बोलना आदि ब्राह्मण धर्म के भोग धर्म को श्रेष्ठ मानता था। वो भी भोग के अति के कारण मारा गया। न अति हठयोग ठीक है, न अति भोग ठीक है। यही बात धर्मात्मा कबीर हमें यहाँ बताते हैं, समझाते हैं। परमात्मा कबीर ने उनकी पवित्र वाणी बीजक में हमें मूल भारतीय हिंदू धर्म बताया, जो शील सदाचार का धर्म है, भाईचारा का धर्म है, विश्व बंधुत्व का धर्म है, समता और ममता का धर्म है। अति भोग, अति हठ, योगासन आदि यह अगर हम करते हैं पर शील सदाचार का आचरण नहीं करते हैं तो उससे कोई भी फायदा नहीं है। यही बात धर्मात्मा कबीर ने हमें मूल भारतीय हिंदू धर्म में बताया है। और जो उस समय में 14वीं 15वीं शताब्दी में विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म और तुर्की मुस्लिम धर्म दोनों धर्म का हिंदुस्तान में बोलबाला हो रहा था। एक तरफ में विदेशी तुर्की मुस्लिम धर्मीय लोग सत्ताधीश थे, तो धर्म की सत्ता हिंदू धर्म को तहस नहस कर, मूल भारतीय हिंदू धर्म को तहस नहस कर विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्मी लोगों ने धार्मिक सत्ता को और जो राजा थे उनको अपने साथ में लेकर, धार्मिक सत्ता और राजकीय सत्ता दोनों को साथ में लेकर ब्राह्मण धर्म का जो जातिवादी, वर्णवादी, ऊंच नीच, भेदाभेद, अस्पृश्यता, विषमता, शोषण का जो वैदिक ब्राह्मण धर्म है, हत्या का धर्म है, पाप का धर्म है, झूठ का धर्म है, उसको मूल भारतीय हिंदू धर्म के हमारे जो शील सदाचार का धर्म का जो वृक्ष था उस पर उन्होंने प्रत्यारोपित किया था। और फिर उसको जातिवाद, वर्णवाद, ऊंच नीच, भेदाभेद आदि के विषैले फल आने शुरू हो गए और समाज, हिंदू समाज टूटने लगा, जाति में बंटने लगा, जिसका फायदा विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्मी लोगों ने उठाया। और यहाँ जो विदेशी आक्रमण हुए उन आक्रमणकारी लोगों ने भी उठाया। मूल भारतीय हिंदू समाज, आदिवासी समाज, आद्य सनातन पुरातन हिंदू धर्म, मूल भारतीय हिंदू धर्म मानने वाले आदिवासी मूल भारतीय लोग गुलामी में चले गए, धार्मिक गुलामी में, राजकीय गुलामी में, और बहुत दुख उनको झेलने पड़े। पूंजीवाद, वसाहतवाद,
झूठवाद, इन सब ने हमारा जो संस्कृति थी, सिंधु हिंदू संस्कृति को, उसको तहस नहस कर दिया और मूल भारतीय समाज को जाति वर्ण में बांटकर आपस में लड़ाते रहे और अपना उल्लू सीधा करते रहे। कबीर साहब ने कहा ये दोनों धर्म हमारे लिए ठीक नहीं है। विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म हिंदू धर्म नहीं है और वो हिंदू समाज का, हिंदू धर्म का विरोधी है, घोर विरोधी है, हमारी स्वतंत्रता का विरोधी है। उसी प्रकार से जो है तुर्की धर्मी आक्रमणकारी, इसको, उनके धर्म को और उनके तुर्की लोगों को भी कबीर साहब ने अमान्य किया और उनको भी विदेशी और आतंकवादी बताया। इस प्रकार से विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म और तुर्की धर्म दोनों को उन्होंने नकार दिया और जो सनातन पुरातन आदिवासी आद्य धर्म, पुरातन धर्म, हमारा मूल भारतीय हिंदू धर्म, लोक धर्म, जो सिंधु हिंदू संस्कृति के पूर्व से चला आ रहा है, शीत सदाचार का धर्म, उसको फिर से 14वीं-15वीं शताब्दी में प्रस्थापित किया, पुनर्स्थापित किया और अपनी पवित्र वाणी बीजक में उन्होंने मूल भारतीय हिंदू धर्म क्या है हमें बताया। वही हमारा मूल भारतीय हिंदू धर्म का एकमात्र धर्म ग्रंथ है और डॉक्टर आम्बेडकर लिखित हिंदू कोड बिल के कायदे और संविधान के कायदे हमारे कायदे हैं। और मैं दौलत राम, धर्म विक्रमादित्य कबीर सत्व परमहंस दौलत राम, जगत गुरु नरसिंह मूल भारती हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण, हमने कल्याण में मूल भारतीय हिंदू धर्म का विश्वपीठ, धर्म विश्वपीठ स्थापित किया, आद्य विश्वपीठ स्थापित किया है और इसके माध्यम से हम मूल भारतीय हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर विश्व में समता, ममता, भाईचारा, विश्व बंधुत्व का धर्म, शील सदाचार का धर्म जो कबीर साहब ने हमें बताया है, उसका हम प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे मूल भारतीय हिंदू धर्म में एकमात्र धर्म ग्रंथ है कबीर वाणी पवित्र बीजक, कानून है हिंदू कोड बिल के कायदे और विश्वपीठ है मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण। इसलिए हमारा धर्म अब परिपूर्ण धर्म है, विश्व बंधुत्व का धर्म है, विश्व के कल्याण का धर्म है, मानव के कल्याण का धर्म है। हमें विश्व से पूंजीवादी, शोषणवादी, वसाहतवादी, वैदिक ब्राह्मण धर्म, वर्णवादी, जातीयवादी, शोषणवादी, ये सभी जो है मानव विरोधी अधर्म और विकृति को हमें नष्ट करना है, समाप्त करना है और धर्म राज्य, धार्मिक समाज, मूल भारतीय हिंदू धर्म का विश्व समाज हमें निर्माण करना है। साधु साधु साधु।